जब इंसान के सारे सहारे खत्म हो जाएं, तो कभी कभी गैब से ऐसी मदद आती है जिसका इंसान को गुमान भी नहीं होता। बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां तंग और दीवारें बहुत ऊंची थीं, एक माहिर बुनकर रहता था। अल्लाह ने उसे एक नेक दिल बीवी और 2 बेटियां अता की थीं, जिनके नाम रूबीना और हिना थे। घर में खुशी और सुकून का माहौल था, लेकिन अचानक बगदाद में वबा फैल गई और बुनकर की पहली बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। घर बिखरने लगा तो मोहल्ले वालों ने हमदर्दी के तौर पर बुनकर की दूसरी शादी करवा दी, ताकि बच्चियों की देखभाल हो सके। इस दूसरी बीवी से एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम सायरा रखा गया। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सायरा अभी बहुत छोटी ही थी कि उसकी मां भी दुनिया से चल बसी। बुनकर इस सदमे से टूट चुका था, मगर अपनी तीनों यतीम बेटियों की खातिर उसने हिम्मत न हारी। कई बरस तक वो अकेला ही दिन रात खड्डी पर मेहनत करता रहा। मोहल्ले के लोग भी मुश्किल वक्त में इन बच्चियों का सहारा बनते रहे। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि रूबीना और हिना 15-16 बरस की हो गईं और नन्ही सायरा भी 12 बरस की समझदार लड़की बन गई। और एक दिन अपनी बेटियों को अल्लाह के सुपुर्द करके दुनिया से रुखसत हो गया। बाप का साया उठते ही रूबीना और हिना, जो अब जवान हो चुकी थीं, घर की जिम्मेदारी संभालने लगीं। एक सुबह सायरा अपने बाप की खाली खड्डी के पास उदास बैठी थी कि रूबीना ने उसे सख्त आवाज में पुकारा, सायरा, अब हम पड़ोसियों के सहारे नहीं जी सकते। तुमने अब्बा को काम करते देखा है। आज से तुम इसी खड्डी पर बैठकर कपड़ा बुनोगी और हम दोनों उसे बाजार जाकर बेचेंगे। सायरा ने कुछ न कहा। वो खामोश रहने की आदी हो चुकी थी, शायद इसलिए कि उसके बोलने से कभी कुछ बदलता नहीं था। यूं यही मामूल बन गया। सायरा सुबह सवेरे उठती, घर में झाड़ू देती, पानी भरती, खाना पकाती और फिर खड्डी पर बैठ जाती। उसकी उंगलियां धागों में इस तरह चलती थीं जैसे दरिया का पानी बहता है। बिना रुके, बिना सोचे वो रंगों को कपड़े में समो देती। ये हुनर उसने अपने बाप को देख देख कर सीखा था। अब तो उसके हाथ का काम बाप से भी ज्यादा नफीस हो गया था। जब कपड़े का थान तैयार हो जाता तो रूबीना और हिना उसे बाजार ले जाती। वापस आकर सायरा से कहती, कपड़े में दाग था, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। आखिर एक दुकानदार ने तरस खाकर थोड़े पैसों में ले लिया। सायरा खामोशी से सुनकर सर झुका लेती और अगले दिन फिर खड्डी पर बैठ जाती। वो सोचती, शायद वाकई उसके काम में कोई कमी है, इसलिए वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करती, रंग ज्यादा एहतियात से चुनती और धागों को बड़ी तवज्जो से बुनती। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन तीनों बहनें बीमार हो गईं। रूबीना और हिना बिस्तर से लग गईं और सायरा से बार बार पानी मांगती रहीं। सायरा ने सारी रात इनकी खिदमत में गुजार दी। सुबह जब इनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो हिना ने आहिस्ता से कहा, कपड़े का थान तैयार है, किसी को बाजार ले जाना होगा। रूबीना ने सायरा की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जा सकती हो? यह सुनकर सायरा का दिल एक लम्हे को खुशी से धड़क उठा। वो पहली बार बाजार जाना चाहती थी, अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहती थी। मगर उसने सुकून से जवाब दिया, जी मैं चली जाती हूं। हिना ने कपड़े का थान उसके हवाले कर दिया और खास तौर पर ताकीद की, जो भी दाम मिले कपड़ा बेच देना और फौरन वापस आ जाना, घर का बहुत सा काम पड़ा है। सायरा ने कपड़े का थान सर पर उठाया और पहली मर्तबा घर की दहलीज पार की। बाजार की गलियां उसके लिए एक नई दुनिया जैसी थीं। हर तरफ आवाजें, खुशबुएं और रंग बिखरे हुए थे। लोग आ जा रहे थे और दुकानें रोशनी से जगमगा रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई सब कुछ हैरत से देखती जा रही थी। जब वो कपड़े के बाजार में पहुंची तो एक अजीब बात हुई। एक दुकानदार ने उसके हाथ में थान देखा और फौरन आवाज दी, ए लड़की, ये कपड़ा तुम्हारे पास है? मुझे दिखाओ, मुझे चाहिए। अभी वो रुकी ही थी कि एक और दुकानदार आगे बढ़ाया, नहीं, पहले मुझे दो, मैं ज्यादा कीमत दूंगा। सायरा हैरान खड़ी रह गई। उसके दिल में ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है। उसकी बहनें तो हमेशा कहती थीं कि उसका कपड़ा कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता। वो आगे बढ़ती गई और कई दुकानदारों ने उसका कपड़ा देखने की ख्वाहिश जाहिर की। किसी ने उसे हाथ लगाकर परखा, किसी ने रोशनी में उलट पलट कर देखा। हर एक उसकी तारीफ कर रहा था। अब सायरा को समझ आ गया कि उसके काम में कोई खराबी नहीं थी। उसका बुना हुआ कपड़ा तो बाजार के बेहतरीन कपड़ों में से था। असल बात यह थी कि उसकी बहनें ज्यादा पैसे खुद रख लेती थीं और उसे कम कीमत बताती थीं। मगर सायरा ने न गुस्सा किया और न ही आंसू बहाए। वो खामोशी से उस दुकानदार को थान बेच आई जिसने सबसे ज्यादा कीमत दी।
इसके बाद उसने घर के लिए खाने पीने का सामान खरीदा, बीमार बहनों के लिए हकीम से दवाएं ली और इसके बावजूद उसके पास कुछ पैसे बच गए। वापसी पर वो एक सुनार की दुकान के सामने से गुजरी। शीशे के पीछे तरह तरह के जेवरात चमक रहे थे। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत हार पर जा ठहरी। वो सोने का था और निहायत बारीक कारीगरी से बना हुआ था, जैसे किसी ने सूरज की रोशनी को पिघलाकर धागों में ढाल दिया हो। उसने सुनार से उसकी कीमत पूछी। कीमत बहुत ज्यादा थी। सायरा ने एक बार फिर हार को देखा और आहिस्ता से आगे बढ़ गई। कुछ ही कदम आगे जाकर उसने देखा कि गली के एक कोने में एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी, मुख्तलिफ रंगों के। बूढ़ी औरत ने सायरा को देखा तो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी शफकत और सुकून था। वो बोली, बेटी जरा देखती जाओ, ये मर्तबान आम नहीं है। सायरा ने एक मर्तबान उठाया। वो सादा मिट्टी के रंग का था